अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आफ्ताब फामड़ा और आप देख रहे हैं फामड़ा टीवी। और प्रोग्राम है आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान अपने एक बड़े अहम मोड़ पे पहुंच चुका है, जहां पे जमहूरियत की तारीफ़ और तशरीह भी होगी, जहां पे इदारों के रोल का तयन भी होगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा, वो एक लंबा चैप्टर है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन इस वक्त मैं पाकिस्तान के मुआशी हालात के हवाले से बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक वफ़द के हमरा, जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी भी शामिल थे, जेनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ये बताऊँगा कि इन लोगों ने जो वहाँ पे डोनर्स कॉन्फ्रेंस में गए, यानी दुनिया के मुखय्यर ममालिक जो हैं उनके पास भीख मांगने के लिए गए, तो बहुत महंगे कपड़े और बहुत अच्छा ड्रेस अप होके वहाँ पे गए, बहुत अच्छे होटल्स में वहाँ पे ठहरे। यानी वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान कोई और चीज़ है, कोई और जिस्म है और हम अलहदा लोग हैं। यानी हम खैरात अपने लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए मांगने के लिए आए हैं। ये वो पाकिस्तान को जलील और रुसवा करवा रहे थे। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में जितने भी पैसा जो जिसके वादे किए गए, उसमें से 92% के करीब कर्जे हैं और 8% के करीब इमदाद है। यानी हम कर्ज़ों की दलदल में लगातार फंसते चले जा रहे हैं। और फिर इसके ऊपर सबसे बड़ा अलमिया इस बात का हुआ, मैं बड़ा हैरान हुआ कि चौधरी शुजात हुसैन, जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं और कहने को वो बहुत कोहना मश्क सियासतदान भी हैं, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने शहबाज गवर्नमेंट की अपोजिशन के ऊपर तनकीद की कि वो कह रहे हैं कि शहबाज गवर्नमेंट जो है ये भीख मंगिए हैं, ये भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, ये गधागर हैं। और उन्होंने उन लोगों पे तनकीद की जो गधागर कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो खुद भी पाकिस्तान के लिए भीख मांगनी पड़ी तो भीख मांगने के लिए जाएंगे। मुझे शर्म आई इस बात पे कि ये लोग पाकिस्तान को जलील क्यों करवा रहे हैं, ये अपने लिए भीख क्यों नहीं मांगते। महसूस ये हो रहा है कि पाकिस्तान एक अलहदा जिस्म है, एक अलहदा बॉडी है, जिसके लिए ये भीख मांग रहे हैं, और ये खुद बड़े नवाब और लैंडलॉर्ड हैं। यहाँ पे कई सवालात जन्म लेते हैं कि इन लोगों के पास जो भीख मांगने के लिए गए, इनके पास पैसा कहाँ से आया। और अगर भीख मांगना ही सबसे अहम है तो फिर इनको जाने की ज़रूरत नहीं है। हर चौक पे भीख मांगने के लिए फ़कीर खड़े हैं, उन फ़कीरों को बाहर के मुल्कों में भेज दें कि पाकिस्तान के लिए भीख मांग के पैसा लाएं, पाकिस्तान में लाएं। और जब वो पैसा पाकिस्तान में आ जाए तो फिर ये अशराफिया उस पैसे को खाए, उस पैसे के ऊपर अपनी अयाशियाँ करे और कहे कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। यानी पाकिस्तान में सैलाब आया, सैलाब के ऊपर काम करने की बजाय हमारे वज़ीर ख़ारजा सिंध को छोड़ के बाहर के मुल्कों में रहे, और अब उन्हें टाइम मिला वो पाकिस्तान के दौरे पे भी आए। ये क्या मुल्क है, ये क्या हो रहा है। इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान को, इस 24 करोड़ आवाम को एक तमाशा बना दिया। हिसाब इनसे होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क को गरीब किया, अवाम को बेबस किया, अवाम को इंसाफ फराहम नहीं किया, अवाम को बुनियादी ज़रूरियात और सहूलतें मुहैया नहीं की,
अवाम सड़कों पे भीख मांगने के लिए आ गए, लेकिन इन लोगों की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हुई। इन्होंने असेंबली में कानून साजी करके अपने केस माफ़ करवाए और 50 करोड़ तक की करप्शन को नैब के दायरा इख्तियार से बाहर ले गए। यानी अगर 50 करोड़ तक करप्शन की जाए तो उसको पकड़ा ना जाए, नैब उससे तफ्तीश न करे, नैब उनसे ये न पूछे कि ये आपने पैसे कहाँ से लिए हैं। और ये इन लोगों का इंसाफ है। ये अवाम का काम है कि अवाम अब उठ के खड़े हों और अवाम सड़कों पे आएं और अपने हक के लिए वोट का इस्तेमाल भी करें और उन लोगों को चुने जो अवाम के सही नुमाइंदा हो सकते हैं। ये लोग जो इक़्तिदार में बैठे हैं ये अवाम के सही नुमाइंदा नहीं हैं। ये चौधरी शुजात जैसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद शुजात साहब ने भीख मांग मांग कर अपने महल्ला तामीर किए हैं। क्या 1947 में 1950 में ये लोग इसी तरह थे? क्या इनके पास ये दौलत, ये रेल पेल इसी तरह थी? अगर इनसे पूछा जाए कि इन्होंने पैसा कैसे कमाया तो ये क्या जवाब देंगे? मैं पाकिस्तानी अवाम से ये कहता हूँ, ये उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने हुकूक के लिए बाहर आएं, अपने हुकूक हासिल करने के लिए इन लोगों को अपने वोट के ज़रिए असेंबलियों से बाहर फेंक दें। इन तमाम वाशी बदहाली का हल जो है वो जनरल इलेक्शन है, ताकि अवाम अपने सही नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।